होगा ये नहीं करना। डेट, डेट बता दो क्या है आज का। 13 तारीख है ना। ये हो गया। तेरह जी। 13 नवंबर 2025 है, ठीक। यार ये वो राइटिंग पैड इसका नाम, एक मिनट। हाँ? तो डेट आज का क्या हो गया, हमारा 13 तारीख है ना। ये हो गया 13 नवंबर 2025 है। हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो हम लोग जेटेट की तैयारी कर जी रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेटेट की। तो जेटेट में जो जिनका ईवीएस है वो उसके लिए है, और जिसका साइंस है उसके लिए है। मिक्स कर बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा आज भाग दो चलेगा क्या, सजीवों का वास स्थान यानी हैबिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेट डाल दिए 13 नवंबर 2025 है। 6 से 10 वाला को साइंस है, कुछ कुछ ज्योग्राफी में मैच किया है। जैसे ज्योग्राफी मैच कर रहा है, जैसे पहाड़ वहाड़ है ना, तो उसको मजबूरी में डालना पड़ा है। तो सबसे पहले वास स्थान यानी, सटा दो दरवाजा, सटा दो, सटा दो दरवाजा, सटा दो। अब देखो, वास स्थान का सीटेट वाला बहुत बार हैबिटेट का परिभाषा पूछा है। तो यह वह स्थान है या पर्यावरण है जहाँ पर कोई भी सजीव, जैसे जीव है या पौधा है, वह रहता है, बढ़ता है और अपनी जीवन की आवश्यकताएं जैसे भोजन, जल, आश्रय और प्रजनन को क्या करता है, पूरा करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास स्थान, जी है ना। जी अब देखो, वास स्थान का कितना प्रकार है, मेजर टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो हैबिटेट पूछेगा एग्जाम में, सीटेट का प्रीवियस ईयर में है ये सब क्वेश्चन। तो हैबिटेट में पहले वाला क्या आएगा हमारा? स्थली। तो स्थली में क्या होता है? वैसा मतलब कि जीव जो रहता कहाँ पे है? स्थल में रहता है। जैसे कि जंगल है, रेगिस्तान है, पर्वत है, घास वास में। दूसरा जलचर। तो जलचर एक्वेटिक को क्या बोलते हैं? जो वैसा जीव जो जल में रहता है। एक्वेरियम का नाम सुनी हो ना, एक्वेरियम। तो एक्वेरियम जो घर में सजाता है वो इसी से नहीं रहता है, एक्वेटिक रहता है। वो नदी, झील, तालाब, समुंदर और दलदल में रहता है। तीसरा हो गया हमारा जो हवा में रहे, एरियल। ये हवा में उड़ने वाला, जैसे पक्षी, कीट, मधुमक्खी, तितली, चमगादड़। तो अभी तक हम लोग कितना प्रकार का देखे? 3 प्रकार का। और अगला वाला देखे, एक होता है परजीवी। तो परजीवी का मतलब जो अन्य जीव के अंदर या ऊपर रहकर जीवन बिताता है, जैसे जू है, मच्छर है, टेप वर्म है। और अगला आ गया हमारा एकदम डेजर्ट। डेजर्ट का अलग ना होता है। सूखे और गर्म क्षेत्र में रहने वाले जीव को डेजर्ट ही बोलते हैं, मरुस्थलीय। जैसे ऊंट है और कैक्टस वगैरह है, वो सारा चीज है वहां पर भी होता है। अब देखो, अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या होता है? पियाजे वाला एडेप्टेशन यहीं से ले लिया था वो लोग। तो अनुकूलन यानी एडेप्टेशन वह विशेषता है जिसके कारण कोई भी सजीव अपने वास स्थान के अनुसार खुद को क्या करता है? ढाल लेता है, ताकि वह जीवित रह जी सके। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन बोलेंगे। जैसे कि ऊंट को रेगिस्तान में बालू बालू होता है तो पैर चौड़ा कर लिया, पानी की कमी सहने का क्षमता बना लिया, तो यह एडेप्टेशन है। कैक्टस को देखेंगे तो वह मरुस्थल में है, तो तना को मोटा करके पानी को संग्रह कर लेता है और कांटेदार पत्ती बना लेता है। मछली को देखो जो कि कहाँ रहता है? जल में। तो एडेप्टेशन क्या किया? गलफड़ा बना लिया, उसके द्वारा वह सांस लेता है और तैरने के लिए पंख बना लिया। पक्षी रहता है, वायवीय है, हवा में रहता है। इसकी हड्डी क्या होती है? हल्की। पंख बना लिया, और यह स्ट्रीमलाइन शरीर। स्ट्रीमलाइन शरीर का मतलब हवा के अनुकूल शरीर, जो कि वायु से बह जाता है। ध्रुवी भालू तो रहता कहाँ? बर्फीला क्षेत्र में। तो एडेप्टेशन एडेप्टेशन क्या किया? उसका घना घना बाल है और बहुत मोटा चर्बी होता है ऐसा ध्रुवी भालू का। तो ये तुमको एनसीईआरटी वाला हम कॉलम बना के दे दिए। और एक छूट गया था हमारा, मेढक। तो मेढक हमारा कहाँ है? स्थल और जल दोनों में है। तो यह क्या अडेप्ट कर लिया? इसकी त्वचा नम भी रहेगी और त्वचा से क्या करेगा? श्वसन करेगा। और इसका पैर कैसा होता है? झिल्लीदार होता है। तो कौन इसमें से ऐसा है श्वसन के लिए जो अपनी त्वचा का इस्तेमाल करता है? तो आंसर क्या होगा इसका, बता सकती हो? मेंढक होगा। अच्छा तक। ठीक है।
और अच्छा, दूसरा है कि कौन ऐसा है जो एडेप्टेशन के कारण वसा की मोटी परत बना लिया है? भालू बना ऊँट। लिया। अ, ठीक है। ध्रुवीय भालू। भालू। ठीक है, ध्रुवी भालू। अब अगला वाला में आ जाओ हम लोग। अब देखो, वास स्थान क्या है और पर्यावरणीय कारक क्या है। तो वास स्थान और पर्यावरणीय कारक में देखो, सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है कि वह नियंत्रित करता है कि कौन सा जीव जीवित रहेंगे उस परिस्थिति में। जैसे कि देखो, उदाहरण के लिए ऊंट। तो ऊंट क्या है, गर्म स्थान में जीवित रहता है, और ध्रुवी क्या है, ठंडे स्थान में। तो यह टेम्परेचर ही ना डिसाइड करता है कि ध्रुवीय भालू में क्या दे देगा, मोटा चर्बी दे देगा। और टेम्परेचर ही ऊंट जो है उसको चौड़ा चौड़ा पैर बना देता है, पानी रखने का स्टोरेज बना देता है। तो यहाँ पता चला कि यह कारक है जो कि जीव जंतु में क्या करता है, एडेप्टेशन लाता है। क्या लाता है, एडेप्टेशन लाता है। एडप। तो पहला हो गया तापमान, दूसरा हो गया प्रकाश। तो प्रकाश क्या करता है, पौधे तो प्रकाश के लिए ना है, संश्लेषण। तो जिधर देखो सूरज उधर पौधा झुक जाएगा, होता है ना। तीसरा है जल की उपलब्धता। यह एक ऐसा फैक्टर है जो जीव जंतु में एडेप्टेशन लाता है। कैसे एडेप्टेशन लाता है, पौधे पानी के लिए जड़, और पशु जो है सो अपने अपने तरीके से ले लेते हैं। अब आ जाओ मृदा। तो मृदा भी अडेप्टेशन में पौधे का प्रकार तय कर देती है, कौन मरुस्थलीय पौधा होगा और कौन सदाबहार पौधा होगा। ज्योग्राफी वाला पार्ट में पढ़ाया था ये सब। और अगला हमारा क्या आ गया, ऊंचाई, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड में भी हम लोग क्या देखते हैं कि तापमान और ऑक्सीजन की मात्रा क्या डालती है, अडेप्टेशन पे प्रभाव डालती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं नहीं दिक्कत सर। है। ठीक है, नहीं दिक्कत है तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जाते हैं। अब देखो, इकोलॉजिकल हैबिटेट क्या होता है, यानी पारिस्थितिक वास क्या है। तो इसमें सबसे पहले आएगा स्थलवास, है ना। तो स्थलवास में क्या क्या आ रहा है, जंगल है, रेगिस्तान है, पर्वत है और घास भूमि है। अथा स्थल के बाद क्या आएगा हमारा, जलवास। तो जल में कौन कौन सा जल है तेरा, मीठा पानी, खारा पानी और दलदली क्षेत्र। समझ में आ रहा है। आप थोड़ा सा इसको डिटेल में जानना होगा, थोड़ा सा इसको क्या जानना होगा, डिटेल में, कि जंगल में क्या है और कैसे है, जैसे रेगिस्तान में क्या था। और डिटेल यानी स्टार लगा दिए हैं, क्या लगा है, स्टार वाला। जो जब भी नोट्स मिलेगा तो सोचना कि उसको हम जानबूझ के थोड़ा सा डिटेल बनाए हैं, है ना। तो जैसे स्थलवास क्या जी। है भाई, तो स्थल देखो यहाँ स्टार लगा है ना, ये वाला पे कहाँ गया ये। कि जब भी मेरा नोट्स मिलेगा तो ये स्टार का मतलब वो उसी पॉइंट का एक्स्ट्रा डिटेल है, ताकि तुमको थोड़ा सा समझने में सुविधा हो। अब देखो स्थलवास क्या होता है। तो स्थलवास वे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जहां पर जीव जो है वह भूमि की सतह पर रहता है, चाहे उसके नीचे रहता है। यहाँ पर तापमान, जल की उपलब्धता और वनस्पति का प्रकार जो है वह जीवों के जीवन को क्या करेगा, प्रभावित करता है। वही हमारा स्थलवास हो गया, जो स्थल में रहता है। जंगल क्या, अच्छा, स्थल वास में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा, तो पहला आएगा जंगल। जंगल का मतलब वह घना क्षेत्र होता है जहाँ वृक्ष भरा हुआ है, नमी है और विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ जंगल में वर्षा अधिक होती है और ह्यूमिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जंगल में बहुत सारा स्तर का क्या रहेगा, वनस्पति रहेगा, और बहुत सारा जीव जंतु रहता है। वही तो हमारा जंगल है, वहां तुमको इंसान कम दिखेगा। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजन सदाबहार वन वन वगैरह रहेगा वहां पे। अगला है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान किसको कहते हैं, वैसा क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है और जहाँ का तापमान अधिक होता है। तो इसमें अनुकूलन क्या हो गया, अडेप्टेशन हो क्या हो गया। तो चूंकि पानी का कमी है, इसलिए रेगिस्तानी पौधा जो है वह हमेशा जल को संग्रह करने वाला होता है। जैसे कि तना मोटा हो जाएगा, उसमें पानी भरा रहेगा, उसकी पत्ती कांटेदार रहेगी और जड़ कहाँ तक जाएगा, गहरा रख जाएगा। और वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो एनिमल हैं, वह रात में ज्यादा सक्रिय होंगे, क्योंकि रात में पानी की बचत होगा, पसीना कम निकलेगा उसको। और जल संरक्षण क्षमता जी। उस जीव में ज्यादा होगी। जैसे ऊंट है, रेगिस्तानी लोमड़ी है, वो 10 दिन तक भी प्यासा रह जाएगा। तो ये एडेप्टेशन यहाँ पर डिटेल में दे दिए कि रेगिस्तानी में एडेप्टेशन कैसे होता है। अब पर्वत वाला देखो, ये सब हम लोगों का स्थल वाला पढ़ा रहे हैं, कौन सा स्थल। तो पर्वत वाला में चलो। ठंडा ठंडा क्षेत्र रहेगा, हवा ज्यादा बहेगी और ऊंचाई पे कम ऑक्सीजन होता है।
तो एडेप्टेशन कैसे होगा भैया? तो पर्वतीय क्षेत्र में जो भी पेड़ रहेगा ना, वह शंकु, शंकु का मतलब सोचो, वो ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। कश्मीर वाला पेड़ देखी हो? कश्मीर का इस तरह से ऐसा पेड़ रहता है ना। तुम लोग पता नहीं जी कि सर। क्रिसमस ट्री जो देखी है, तो क्रिसमस ट्री जी। ऑक्सीजन कम करता है ना। तो ऑक्सीजन का कमी है तो बेचारा अपना पत्ता का आबादी कम कर दिया। तो इसका शेप कैसा हो गया? शंकु के जैसा हो गया। अच्छा, ऐसा होगा तो बर्फ आएगा ऊपर से और यहाँ पे जमकर और नीचे गिर जाएगा। इसीलिए बर्फ को जमने से क्या करता है? रोकता है। ये एडेप्टेशन हो गया। अच्छा, जीव के पास में घने घने बाल होंगे और ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं होती है। जैसे कि या एंडीज पर्वत वाला में जो भी रहता है, वो ऐसा हो गया हमारा। अब आ जाओ क्या? घास भूमि। तो घास भूमि में क्या है? घास भूमि समतल खुले क्षेत्र में होती है जहाँ मुख्यतः घास होते हैं और वृक्ष कम होते हैं। तो वृक्ष कम रहेंगे तो वहाँ मध्यम वर्षा होगी। मध्यम वर्षा होगी तो एडेप्टेशन में क्या हो जाएगा? घास खाने वाला जानवर रहेगा। वहाँ बकरी मिलेगा, हिरन मिलेगा, वही सब चीज मिलेगा। वो घास पे ही जिंदा रहेगा। गाय है, भैंस है, वो आ गया हमारा। अच्छा, वहां पर क्या होगा? बार बार आग लगेगा और मौसमी सूखा होगा। अब आ जाओ जलवाष्प, जो कि जल में रहने वाला, बी नंबर में। तो जलवाष्प वे पारिस्थितिक तंत्र है जहां जीवों का अस्तित्व जल पर निर्भर करता है। यह मीठे, खारे या दलदली जल के रूप में हो सकते हैं। वही हो गया हमारा जलवाष्प। एक आ गया मीठा पानी। तो मीठा पानी वह जल है जिसमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नदी है, तालाब है, झील है। उसको हम लोग मीठा पानी बोलेंगे, जिसमें लवण की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो जैसे कि जी। बहता हुआ या स्थिर जल हमारा है मीठा पानी। पौधे के तने अडेप्टेशन करके लचीले हो जाते हैं। मछलियों का शरीर पतला और सुडौल हो जाता है जल में रहने के कारण। अब तीसरा वाला आ जाओ, खारा पानी। तो खारा पानी तो समुद्र में रहेगा और महासागर में पाया जाता है जहाँ लवणता अधिक होती है। तो यहाँ पर लवण अधिक होकर दाब ज्यादा होगा। तो दाब ज्यादा होगा तो यहाँ का जो भी मछली है, उसमें इतना शक्ति रहेगा कि वह दाब को सह सके। इसलिए समुद्र का मछली का आकार बहुत बड़ा रहेगा। व्हेल वगैरह होगा, डॉल्फिन वगैरह होगा। कैसा होता है? बड़ा होता है ना, वह प्रेशर को झेल लेता है। वह प्रेशर को झेल लेता है। और खारा पानी मिलता है, लेकिन अधिकतर का डीएनए चेंज हो जाता है। वह प्रेशर में रहने का आदी हो जाता है और बड़ा ही रहता है। समुद्री मछली हमेशा बड़ा रहेगा और 2 केजी का नहीं मिलेगा। 5 केजी का मछली को तो वहां चारा डाला जाता है। शार्क है, डॉल्फिन है, वेल है। अब देखो अगला आ गया हमारा दलदली क्षेत्र। तो दलदली क्षेत्र क्या हो गया? दलदली क्षेत्र भूमि और जल के बीच का संक्रमण का क्षेत्र होता है। वहाँ गीली गीली जमीन होगी, कीचड़ युक्त होगी और भूमि कैसे? खारी होगी। तो यहाँ पर मैग्नो मैग्नो नाम का पौधा देखो, उधर बंगाल में बॉर्डर में है, डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा में। मैग्नो ऐसा पेड़ होता है ना, जिसका जो जड़ है ना, इस तरह से पानी में डूबा रहता है। इस तरह से पानी में क्या रहता है? डूबा रहता है। पूरा यहाँ पे पानी है और पानी के ऊपर में यह पेड़ हरा भरा रहेगा। आधा हिस्सा इसका पानी के नीचे डूबा रहता है। वही हमारा मैंग्रोव पेड़ हो गया। वह खारे जल के लिए अनुकूलित होते हैं। सदाबहार डेल्टा में ये सुंदरबन में है, पाया जाता है, बंगाल में है वो। तो हम जो बताएं वो उसका समरी यहाँ पर दे दी है। क्या क्या समरी दे दी है तुमको? तो स्थलवास यानी कि भूमि है, एक है जलवास, एक है दलदली है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को, ठीक नहीं। है। अब आ जाओ, ये डिटेल तो हमारा खत्म हो गया। स्टार लगा दिए यानी कि वह डिटेल देखो, स्टार शुरू हुआ था और यहाँ पे स्टार हमारा खत्म हो गया। यानी कि जो हम एक्स्ट्रा डाले थे डिटेल में, वो हमारा खत्म हो गया। मेन टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग। किसमें आ रहे हैं? मेन टॉपिक में। मेन टॉपिक हमारा ओके। छठा नंबर पॉइंट क्या बोलता है? कि वास स्थान और जीवों का परस्पर संबंध क्या है। तो हर एक सजीव अपने पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। पौधे सूरज के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। शाकाहारी जानवर पौधे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। और मांसाहारी जानवर शाकाहारी पर निर्भर करते हैं। तो अपना एक तंत्र बना लिया ना, कि कौन किसको खाएगा, कौन किसको खा के जिंदा रहेगा। तो यही जो परस्पर जो तंत्र है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखो अगला आ गया हमारा 7वां नंबर पॉइंट, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी क्या होता है। इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं
कि प्रत्येक वास स्थान जो है वह एक छोटा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि हर एक छोटा छोटा सा जगह है वो अपने आप में क्या है, एक इको सिस्टम है। जैसे हम चाईबासा में नेहरू चौक में है, तो यहाँ भी हमारा थोड़ा सा जंगल है, थोड़ा सा मैदान है, थोड़ा मोड़ा तालाब है, तो वो अपने आप में क्या हो गया, इको सिस्टम हो गया। तो हर एक इकोसिस्टम में जो जीवित होता है उसको बोलेंगे बायोटिक, और जो निर्जीव है उसको क्या बोलेंगे, एबायोटिक। यानी कि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों मिलते हैं। दोनों जी। मिलते हैं और साथ में मिलन किसका होगा, जल का, प्रकाश का और मिट्टी का। और क्या बनाते हैं, वो संतुलन बनाते हैं। अच्छा, वास स्थान की जो विविधता होती है उसी को जैव विविधता बोले हैं, यानी बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी में क्या क्या आ जाएगा भैया, जीवित भी आएगा, अजीब भी आ जाएगा, जल भी आ जाएगा, प्रकाश भी आ जाएगा और मिट्टी भी आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा जी ठीक है। सर। सर, अब हाँ बोलो। बायोडायवर्सिटी फिर से समझा दीजिए। कौन सा समझा दे? बायोडायवर्सिटी। मैंने पेज नंबर बोलेगी तब ना, आवाज नहीं, बायोडायवर्सिटी। नहीं अरे नहीं। जी। तो जी। आवाज नहीं आ इस रहा है। बायोडायवर्सिटी को फिर से समझा दीजिए सर, अच्छे से। देखो ठीक है, फिर से समझाते हैं बायोडायवर्सिटी को। बायोडायवर्सिटी में क्या होता है ना, कि जो जो हमारा बायोडायवर्सिटी में सबसे पहले देखो कि जो जीवित भी रहते हैं और उसमें कुछ क्या रहते हैं, अजीब भी रहेंगे। अच्छा, सिर्फ जीव और अजीब ही रहेगा क्या? हम लोग जहाँ मकान बनाए हैं वहां पे देखो पानी यूज करती हो, तुम्हारे घर में प्रकाश ज्यादा जाएगा, किसी घर में प्रकाश कम जा रहा है ना। और वहां का मिट्टी भी अलग अलग, तो ये सब मिलकर के एक संतुलन बना रहे हैं। तो जब संतुलन बना रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि किसी के यहाँ जो जीवित जो बायोटिक है, वो जैसे मान लो मेरे घर के आसपास में बेंग आ रहा है, तुम्हारे घर के आसपास में कोई छिपकली है, अपने घर में देखना तो हल्का हल्का मच्छर आएगा, कुछ कीड़ा आएगा, हर हर चीज मिलाकर बता। जैसे नेहरू चौक है तो क्या खाली नेहरू चौक में इंसान ही रह रहा है क्या? अरे कुत्ता भी तो है, नहीं सर। नहीं। गिरगिट भी तो है, बेंग भी तो है, चोर भी तो है, हर चीज है, तो हर चीज है। तो देखो इसी को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। यानी कि जहाँ देखो, जब भी हमारा इकोसिस्टम में आएगा तो जैव का मतलब दोनों चीज आएगा, वहाँ जीवित भी होगा और वहाँ अजीब भी होगा। और हर इंसान एक जैसा होता है क्या? तो उसमें क्या है, विविधता है ना। तो यहाँ बात खाली इंसान का नहीं है, यहाँ तुमको सब चीज में विविधता मिलेगा देखने के लिए। तो यही हमारा बायोडायवर्सिटी क्या है। एक ही वातावरण तुमको नहीं मिलेगा, तुम गांव में जाओ ना अपना, तो गांव का बायोडायवर्सिटी अलग रहेगा, शहर का बायोडायवर्सिटी अलग रहेगा, एक जगह समानता तुमको नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है। तो मानव क्या कर रहा है इसमें, छेड़छाड़ क्या कर रहा है मानव? तो छेड़छाड़ मानव ये कर रहा है कि वन की कटाई कर दे रहा है। तो प्रभाव क्या हो गया, पशु पक्षी नष्ट हो गए, पेड़ काटने से तो कितना जी। नुकसान हो गया। अगला है, मानव प्रदूषण कर रहा है, तो प्रदूषण करने का प्रभाव क्या हुआ, जल का और वायु का गुणवत्ता क्या हो गया, घट गया। अगला देखो, मानव जो सो पेड़ काट के शहर बना दिया, तो इसका नुकसान क्या हो रहा है, कि पारिस्थितिकी परितंत्र क्या है, असंतुलित हो गया। फिर अगला क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज होने से जो वास स्थान है, जहाँ जीव सजीव अजीव निर्जीव जो सब रह रहा है, वहाँ का तापमान और वर्षा का पैटर्न बदल गया। तो ये किसका प्रभाव है, मानव का प्रभाव है। ये भी समझ में आ गया तुमको? अब हमको संरक्षण का उपाय करना चाहिए ना। तो संरक्षण के उपाय में नेशनल पार्क बना दिया सरकार, ताकि जंगल उंगल का सुरक्षा हो। और वन्य जीव अभयारण्य बनाया है ताकि बायोडायवर्सिटी क्या है, मेंटेन रहे। उसके बाद में वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाता है, जल संरक्षण बनाता है ना, डायरेक्ट नदी वदी में बहाने नहीं दे रहा जी। तुम्हारा रिवर को। अच्छा, फिर तुम्हारा पुनर्नवीकरण, यानी कि फिर से नया यूज रीयूज कर रहा है। तो अब देखो, यह पब्लिक को जागरूकता भी फैला रहा है और हमारा इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? हाँ या ना बताओ। नहीं। नहीं है नहीं दिक्कत। सर। देखो ये सीटेट में क्या क्या एग्जाम में बार बार पूछा है, तो हैबिटेट जो पूछा है ना, ये बार बार सीटेट में पूछा है। बाकी तुम्हारा कोई सारा चीज है, लेकिन एडेप्टेशन भी बार बार आता है, एडेप्टेशन भी बार बार आता है। जो हल्का सा इंपॉर्टेंट था वो तो देख दिखा दिए। अब चलो कुछ हम लोग क्या करते हैं, क्विक समरी कर ले रहे हैं। क्विक समरी में वास स्थान को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हैबिटेट।
तो वास स्थान जहाँ जीव जंतु रहता है, जैसे कि जंगल हो गया, मरुस्थल हो गया, कई प्रकार का वास स्थान बता दिए ना, जल है, स्थल है, वायु है और डेजर्ट है। अच्छा, अनुकूलन क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल और दे। जैसे कि गर्मी है रेगिस्तान में, तो ऊँट अपने आप को ढाल लिया ना। इंसान देखो घर बना के ढल गया, अब मैदान में नहीं रहता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में सब कुछ रहेगा, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, इंसान है, सब इकोसिस्टम है। बायोडायवर्सिटी क्या है? रिच वेराइटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि अलग अलग तरीकों का मिश्रण है, जीव भी है, अजीव भी है, और जल है, प्रकाश है, सब कुछ है, मिट्टी भी है। संरक्षण यानी हमको उसको बचाना चाहिए, जैसे कि नेशनल पार्क। उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो चलो, क्या अब हम नहीं। लोग दिमाग का एक्सरसाइज कर लें? जल्दी जल्दी, ज्यादा नहीं करेंगे। जी सर। 8-10 ही क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, बाकी भी तुरंत तुम लोग क्या करेंगे, होमवर्क देंगे, ठीक है? बाबू। देंगे तो होमवर्क देने के बाद बाबू। इसका ना अटेंडेंस जल्दी से ले रहे हैं ना। और तुम लोग रेडी हो जाओ, मेरे साथ साथ क्या करना है तुम लोगों को? क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाना, तो भाई बताओ पहला का क्वेश्चन क्या होगा? बताओ। ऑप्शन सी होगा सर। अच्छा, इसको तो नहीं दिख रहा होगा, भारती को नहीं ना दिख रहा है। सी होगा, सी सर। कि पक्का लॉक कर दिया जाए? जी हाँ। ठीक है, तो देखो, इसमें हमारा वास स्थान वह स्थान है जहाँ सजीव रहता है और जीवन का बदमाशी नहीं करो। करता है, तो ये तो सही है, ये सी ही होगा हमारा। चलो अगला वाला देखो, दूसरा का आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी। तुम लोग भी बताओ जी। सर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। किसको नहीं ऑप्शन दिख रहा है? ए बी सी डी नहीं दिख रहा है? ए बी सी डी। बी होगा सर, बी। सोचो अच्छे से। सजीव और पर्यावरण सर का सर ए होगा, ए ए होगा, ए। होगा। इकोलॉजी होगा। क्या होगा? इकोलॉजी होगा, है ना? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी निम्न में से कौन सा स्थलीय निवास है, बताओ। तीसरा का बताओ, इसी में पता चल जाएगा, क्या है बताना। रेगिस्तान है सर, बी रेगिस्तान। होगा, बी डिजर्ट होगा। डेजर्ट है। एग्जैक्ट होगा, वेरी गुड। चलो अब अगला वाला में आओ। चौथा का आंसर बताओ जी फटाफट। झील, झील होगा, सी, लेक। वेरी गुड, चौथा का झील होगा। जलचर, जलचर क्या होगा? झील में ही तो चला जाएगा। चलो अगला वाला बताओ, पांचवा का क्या होगा आंसर? जलचर बी होगा। बी, बहुत अच्छा। बाकी की लड़की लोग भी जवाब दो। छठा वाला, अनुकूलन का क्या अर्थ है बताना। और ए होगा, वास स्थान का अनुसार परिवर्तन। वास स्थान का अनुसार परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। अनुकूलन। ठीक, 10 तक करेंगे, बाकी अभी तुरंत ग्रुप में भेजेंगे, है ना? रेगिस्तानी पौधों में होता है, तो क्या होता है रेगिस्तानी पौधे में? इसमें पत्तियों की जगह कांटे। सी। पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, ठीक है। यहाँ आठवां नंबर, ध्रुवी भालू के पास क्या होता है बताना। ए होगा, घने बाल और मोटे वर्षा की परत। की परत होगा यहाँ पे, ठीक है। नौवां नंबर का आंसर क्या होगा बताओ। बी। सी होगा, बीन। कौन सा जीव जल और भूमि दोनों में रह सकता है, तो क्या होगा हमारा? बी। मेंढक। बी। सही बोलिए, सही बोलिए। 10वां का आंसर क्या होगा बताना। बी होगा, चौड़ी और तैरने वाली। हाँ, जलचर जो जल में रहता है ना पौधा, तो उसका तो क्या होगा? चौड़ा तैरने वाला होगा। चौड़ी और तैरने वाली। जल में है तो तैरने में जरूरत है। तो इतना ही रहने देते हैं, बाकी का अभी तुरंत हम लोग ग्रुप में भेज रहे हैं। बाकी का हम लोग क्या भेज रहे हैं अभी क्वेश्चन, ग्रुप में। तो ग्रुप में भेज रहे हैं, तो तुम लोग को क्या करना पता है? बताओ क्या है, पता है? तुम लोग ना इसका आंसर बना करके अभी दो, देखो ग्रुप में क्या है जी क्वेश्चन।
नहीं देख रही, चलो चलो।